कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सभी बहनों को संकट चौथ की बधाई हो, मुबारक हो सभी को। आज है संकट चौथ, मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कानपुर में सकट चौथ व्रत। तो मेरे 2 बाबू हैं, तो मैं भी आज पूजा तो करूँगी नहीं, मम्मी से कराऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। मम्मी मेरी पूजा कैसे करती हैं। ये मेरा शेर, ये टकला शेर है मेरा भाई। कौन कौन इसको जानता है कमेंट में बताना। ये बकरा हमारे यहाँ बनाया गया, 2 पीछे के पैर हैं, 2 आगे के पैर हैं, ये मुंह है और वो उधर पूंछ है। आज तिल नहीं डाले गए हैं क्योंकि आज है मंगलवार। ये देखिए पूजा की तैयारी मम्मी ने कर ली है और ये सब बकरा हलाल करने के लिए बैठे हैं। 3 है कसाई जो बकरा काटेंगे भी। बकरा कटेगा और सब में बटेगा, सब में बटेगा। चलो ये रही मेरी मम्मी। मम्मी इधर देखो, 1 2 3 ये देखो बकरा कट गया। भागना नहीं अभी। ये देखो मम्मी दे रही हैं बकरा कट गया, प्रसाद। बकरा कट गया, सब में बटेगा, बकरा कटेगा, सब में बटेगा। ये रहा मेरे घर का मंदिर। ये रहे लड्डू गोपाल। राधा जी कहाँ गई? ये राधा जी ये बैठी, सबको ठंडी लग रही, स्वेटर पहने हुए। ये देखिए सबका तिलक हो रहा है, ये सबका टीका हो रहा है, टीका। ये देखो सबको दक्षिणा भी मिल रही है। बकरा कट गया मम्मी। तो ठीक है, बैठो जरा, एक बार बैठो। यार फोटो खींचो। दुकान देखो देखो देखो, इधर देखो, थाली भी दिखाओ। देखो इधर देखो सब लोग। आई कली में छिटकी है। तो ये मम्मी अब वो पानी से आगमन कर रही हैं। मम्मी सकट की वो सुनाओ कथा। वही सुनाओ, धोंधा वाली। हाँ बथुआ के धोंदा वाली। मम्मी को मेरी बहुत अच्छी एक कहानी आती है, आप लोग पूरा सुनिएगा। ओते निकारो कह रही है मोबाइल से। पहले के टाइम पे क्या होता था कि असली जो बकरा होता था तो उसको बलि दी जाती थी। ठीक है, तो अपने यहाँ मतलब कि ऐसे कटते कटते उन बकरों की कमी हो गई थी, है ना। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि सब लोगों ने सोचा कि त्योहार तो मनाना ही पड़ेगा, अब क्या किया जाए। तो कुछ लोग तिल का पाड़ बना के काम करते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ पूजा होती है कि सुबह क्या हो है, और कुछ लोग क्या शाम की होती है, चंद्रमा देख के होती है। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम फिर सोचा गया कि तिल भी इतना महंगा हो गया है, तो तिल भी क्या किया जाए। तो बस थोड़े से तिल उड़ा के आटे का वो बना के चूरमा टाइप का, उसी में बकरा का साइज बना दिया जाता है। अब बच्चों से कहा जाता है ये बकरा है, उनको उल्लू बना दिया जाता है, कहते काटो बैग करो। हो गई कथा पूरी। सत्यनारायण की जय, सकट चौथ की जय। अब मेरी मम्मी सुना रही है, तो मेरी बहन थी सुनाई थी, अब मेरी मम्मी कथा सुन। एक देवरानी जेठानी रहा है, तो जेठानी बहुत गरीब रही, देवरानी अमीर थी। तो उसके बोली कहने लग कि हमारे किन काम करो तो तुम्हारे किन खाना पीना मतलब होएगा। कहना ठीक है। तो जेठानी देवरानी किन जाती, झाड़ू पोछा बर्तन करती, रोटी बनाती, सब सारा काम घर का देवरानी करत रहा। तो एक दिन की बात है कि देवरानी के एक औलाद नहीं थे, तो वो बोली कहने लग कि ये सकट महारानी हम कैसे पूजा करें, हमारे बच्चा नहीं है। तो वो खैया रात के सपन आया कि तुम पूजा करो तुम्हारे लड़का होगा। तो जेठानी किन वो गई नहीं काम करने, अपना खूब घर खूब बढ़िया ली पोत पोत तो खूब अच्छे से ना। सकट महारानी की कहने लग मरे घर कुछ नहीं, अब का करन खेत गई, गेहूं के खेत में गई, बथुआ ले आई, उसके खूब बड़े बड़े धोंधा बांध के ना खूब लड्डू बनाए, लड्डू बना के उसी का बकरा बनाए। थोड़ा सा आटा निकल ही आया तो बकरा बनाए, और मांग के परोसते ना तिल ले आए, सब सामान मांग के ले आई। उसने पूजा करी भगवान जी की ना। जब संकट महारानी के ना इनके ना, अरे सकट महारानी के ना
पूजा करी। उस हानि बोली कल कि आज हमारे फलानी नहीं आई काम करने, सब काम पड़ा है। वो बोली कल कि आज हम काम करने न जाइए, हम सकट महारानी की पूजा कर रहे हैं न, और नियम धियम से खूब अच्छे से करो, जा साफ सुथरा घर द्वार करके न। तो उन्हें कहा करी इसकी उस दिन गई नहीं, कल दूसरे दिन जाएंगे। और उसके पेट में भी बच्चा था और उसका जानकारी नहीं थी, लड़का था उसके पेट में। उसने ना पूजा करी खूब बढ़िया सा। रात के ना जब सोई तो शिकारे पर ये सामान सब पूजा वाला जो रखा है, ये सब सामान शिकारे कोई कोई धन्नी में टांग दे तो रख दे तो थाली सुद्धा। तो सकट महारानी आई, कहने लगा मैं भूख लागी मैं खाना दे। तो वो बोली ये सकट महारानी, जो हमारे घर में है सूखा रूखा जो तुम्हारे सामने रखू है, तुम जितना तुम्हारी मन हो इच्छा हो उतना खा लो। तो उसने खूब बथुआ की धोंधा खाए, लड्डू खाए जो तिल के बनाए जाते हैं, वही बथुआ के उसने बनाए थे। मन में ठान लिए थे कि हम तिल के बना रहे, लेकिन वो बथुआ के थे। उसने सकट महारानी ने खूब खाए, इतना छक के खाए कि उनको खाते खाते लेटिंग लगी आई। भी बोली कहने लगी अब हम लेटिंग कहाँ करन जा, मैं लेटिंग लगी बहुत जोर से लगी, जल्दी बताओ जगह। तो बोली कहने लगी इतना बड़ा घर पर हो, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो तहाँ हग लो। उनने घर भरे में सोना हग दिन, सोना पूरे घर में। तो वो दूसरे दिन जिठानी के काम करन नहीं जा पाई, सब वो धरत उठावत रही। और भी बोली कहने लगी हमारे बालों कहने लग की धोमन कहाँ जाए। तो दुरानी बोली कहने लगे हमारे बालों में पहुँच लो तुम, अपन उतर हमारे बालों में पहुँच ले। तो नहीं से पहुँच ली न घिट के न, तुमके सोने के बाल भी हो गए। और घर में सोना खूब उठाए धरे सारा दिन होगा, कचुआ गई वो। और फिर रात हो गई, फिर जिठानी बोली हमारे घर काम करने नहीं आई, जाओ पता तो करो। तो जिठानी आई, ए फलनिया कल हमारे घर काम करन का है ना, कल हमारे घर खुद इतना काम हम तुम्हारे घर कैसे आओ, हम करे धरे उठा। कल देखी न अंदर जाके गेट खोल के, और कल सोना कल यो भाई नहीं कैसे तुम्हें परिवित का कहो जा प्राप्त हुआ। बोली कहने कि सकट महारानी की हमने पूजा करी थी दीदी, और उनने हम बथुआ के धौंधा बनाए थे, उनने खूब खाए और हक दिन सोना। तो विद अंगले दाएं वो वैसा करन कि वो तो बहुत लाचार थी, गरीब थी बेचारी। तो उसके पास मांग के जो जैसा उसके मन में था तैसा अपना पूजा कर दिया। बोली कहने अंगले दाएं हम भी ऐसा पूजा करेंगे। तो सोना माखिन खूब हक दिए। तब जेके पास जैस होता है तैसा करो जात, और उसके पास जैस रहा तैसा अपन करो मन में यहाँ लई के मांग। लोग पूजा करके निकले थे, छोटे बच्चे आ गए मांगने, ये ढोलक बजा के। पूजा करके आ गए हम अपने घर। अब थोड़े से कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, बाल्टी में पड़े हैं। सुबह जल्दी ना आया था पर धुला नहीं है। ये देखिए कपड़े पड़े हैं बच्चों के, मेरे सबके पड़े। सुबह जल्दी ना आया था, मम्मी के यहाँ पूजा करने के लिए जाना था तो कपड़े भी नहीं धुले, अब जा रहे कपड़े धुलने। तो गाइस अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सपोर्ट किया करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोग ब्लॉग ही नहीं देखते हो, पता नहीं क्यों आप लोग ब्लॉग नहीं देखते हो। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा सपोर्ट किया करो। किसने सकट चौथ की पूजा की कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।